गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। यो साइंस बो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का टॉपिक है क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सर्कल के ऊपर। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए, ओके, तो तुमने सर्कल्स के बारे में क्लास 9 में ऑलरेडी लर्न थोड़ा सा कर चुके हो। तो वहाँ पर तुमने क्या क्या सीखा था? वहाँ पर तुमने कॉर्ड सीखा था, आर्क सीखा था, आर्क एंगल, कॉर्ड एंगल, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल, ये सब तुमने क्लास 9 में ऑलरेडी कर चुके हो। अब क्लास 10 के जो सिलेबस में है वो है टेंजेंट। सर्कल में ओनली तुम टेंजेंट सीखोगे, टेंजेंट, टेंजेंट लेंथ। ओके, तो ये सब तुम्हारे सिलेबस में है क्लास 10। नाउ तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म से, जो है फर्स्ट सेकंड। ओके, सेकंड किसे कहते हैं? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेकंड। ओके, तो सेकंड एक सर्कल को, मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, तो एक लाइन है विच इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पर दो पॉइंट्स में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज B। तो लाइन जो XY है दैट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इसे हम सेकंड कहेंगे। नाउ देयर इज अनदर लाइन which can go through only one point. ओके, और एक लाइन हो सकता है जो लाइन यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर वो सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, जस्ट टच करके जाएगा सर्कल को, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट का डेफिनेशन यही है कि लाइन मीटिंग ए सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल टू दैट पॉइंट। ओके, तो मान लेते ये C है पॉइंट, तो एक और लाइन है जो एक ही पॉइंट के थ्रू जा रहा है इस सर्कल के ऊपर, दैट इज ए टेंजेंट। ओके, तो ये सेकंड है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट का जो डायग्राम है ये तुम ऑलरेडी समझ गए। दैट मीन्स वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर से जाएगा। ओके, नाउ इस टेंजेंट के रिलेटेड तुम्हारा सिलेबस में सिर्फ दो थ्योरम्स है, तो वो थ्योरम्स बहुत ही ईजी है कंपेयर टू ट्राइंगल। ट्राइंगल के थ्योरम से ये वाले थ्योरम बहुत ही ईजी है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स एंड सम्स है, ओके, एक्सरसाइज में जो सम्स है तो वो भी बहुत ईजी है। तो जल्दी से हम थ्योरम पे कर लेते हैं, तो दो थ्योरम कर लेते हैं, देन एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो पहला जो थ्योरम है जो है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो जो रेडियस होगा, ओके, टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर सर्कल जिसका सेंटर है O एंड एट पॉइंट A, ओके, यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किया है एक्स एंड वाई। ओके, नाउ O इज रेडियस। ओके, इस टेंजेंट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे है दैट इज रेडियस इज OA। तो हमें प्रूव करना है, RTP क्या है? OAY, मतलब ये एंगल इज 90। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। नाउ वी आर टेकिंग, ओके, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं फ्रॉम O से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं XY के ऊपर एक परपेंडिकुलर। ओके, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है XY के ऊपर फ्रॉम O दैट इज समवेयर अदर पॉइंट। ओके, तो A नहीं है, वो कोई और पॉइंट है B। ओके, तो B के ऊपर वो परपेंडिकुलर है, और ये जो OB है दैट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट C। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, नाउ बाय दिस कंस्ट्रक्शन हमें क्या मिल रहा है? जो B पॉइंट है दैट इज आउटसाइड द सर्कल, तो सर्कल के आउटसाइड है, दैट मीन्स ये जो रिलेशन है OB इज ग्रेटर देन OA। ओके, ये हम लिख सकते हैं, क्यों? बिकॉज OA इक्वल्स टू OC, OA OC के बराबर है, बिकॉज OC एंड OA बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। एंड B बिकॉज आउटसाइड है, दैट मीन्स OB इज ग्रेटर देन OA। ओके, तो ये होल्ड हो रहा है। ओके, दिस रिलेशन इज होल्डिंग। ओके, तो OB OA से बड़ा है। नाउ OB इज परपेंडिकुलर टू XY। ओके, तो OB इज परपेंडिकुलर टू XY, दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा कि
OB is shorter than OA, तो OB should be shorter than OA बिकॉज O से हम जितने सारे लाइन ड्रॉ करेंगे XY के ऊपर उनमें से ओनली OB हमें शॉर्टेस्ट होना चाहिए. ओके, OB should be shortest because we know it is a perpendicular length. It is a perpendicular length and perpendicular length is always shortest. Okay, because OB is perpendicular length तो OB OA से छोटा होना चाहिए बाय परपेंडिकुलर थ्योरम से. बट बाय डायग्राम हमें मिल रहा क्या है, OB इज ग्रेटर देन OA. तो ये दोनों रिलेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स दैट दिस पॉइंट OB, द पॉइंट B एंड A बोथ नीड टू बी कोइंसाइड. मतलब A एंड B आर ए सिंगल पॉइंट. ओके, तो ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये है सिंगल पॉइंट. दैट मीन्स इसको कोइंसाइड होना पड़ेगा. ओके, तो ए एंड बी एक्चुअली कोइंसाइड करेगा बिकॉज ये दोनों चीज वायलेट नहीं हो सकता. ओके, एक में OB बड़ा होगा OA से और दूसरे में OB OA से छोटा होगा, तो ये नहीं हो सकता. दैट मीन्स OB एंड OA नीड टू बी वन पॉइंट. दैट मीन्स ये B एंड A एक जगह कोइंसाइड हो जाएगा. तो सिंपली वी कैन से दैट OAY इज परपेंडिकुलर. ओके, तो यहाँ पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, दैट इज OA. तो ये हमारा पहला थ्योरम प्रूव हो गया. OAY इज ए परपेंडिकुलर एंगल. ओके, 90 डिग्री है. बस नाउ नेक्स्ट थ्योरम. ओके, सेकेंड थ्योरम है कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. ओके, अगर हम देखें कि बाहर कोई पॉइंट से, ओके, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है A, यहाँ से हम मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर AY एंड AX आर द टू टेंजेंट्स. ओके, तो दे आर मीटिंग एट पॉइंट C एंड B ऑन द सर्कल. ओके, सर्कल के ऊपर C एंड B में वो टच कर रहे हैं. तो ये जो लेंथ है AC एंड AB आर द टेंजेंट लेंथ्स फ्रॉम A. ओके, A से जो टेंजेंट दो लेंथ आ रहा है दैट इज AC एंड AB. ओके, तो ये जो थ्योरम है ये इंप्लाई कर रहा है कि AC इक्वल टू AB. ओके, तो ये हमें प्रूव करना है. यहाँ से कैसे करें, तो पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कुछ O एंड C को ज्वाइन करते हैं. ओके, O एंड C को ज्वाइन कर रहे हैं एंड O एंड B को ज्वाइन कर रहे हैं. देन ऑल्सो ज्वाइनिंग O एंड A. ओके, तो OA, OC, OB सबको ज्वाइन कर लिया. नाउ वी आर गेटिंग टू ट्राइंगल. ओके, दो ट्राइंगल कौन से हैं, ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OBA. ओके, ये दो ट्राइंगल हमें मिल रहा है. नाउ लेट्स चेक दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. तो फर्स्ट जो थिंग है दैट इज OA इज कॉमन. ओके, OA कॉमन है दोनों में. ओके, OA इज कॉमन इन बिटवीन दिस ट्राइंगल. OA कॉमन है. सेकंड है एंगल OCA इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, बाय द फर्स्ट थ्योरम. ओके, थ्योरम 1. ओके, तो थ्योरम हमने 1 में ऑलरेडी कर चुका है कि द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, ओके, दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ओके, तो ये जो रेडियस है इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा एंड ये जो रेडियस है OB दैट इज परपेंडिकुलर टू AX. तो ये होगा ही, हमने थ्योरम 1 पे प्रूव कर दिया है. तो दिस एंगल्स आर 90. तो ये दोनों सेम है, दोनों ही सेम है. थर्ड है थर्ड है
OC and OB are equal. Okay, OC and OB are equal. क्यों? Because both are radius of the circle. Okay, radius of the circle, इसलिए दोनों equal है. Then यहाँ से हमें RHS मिल जा रहा है. Okay, RHS कॉन्ग्रुएंसी का जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, दैट इज RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड वन साइड. ओके, तो हाइपोटेनियस भी सेम है, एक साइड भी मिल गया है, राइट एंगल तो ऑलरेडी है कॉमन. तो RHS से कॉन्ग्रुएंसी से हम ये तो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. ओके, तो ट्राइंगल OCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBA. ओके, तो ये हमें मिल जा रहा है. और वी नो CPCD से ओके congruent parts of the congruent triangles are equal. So this implying simply AC equal to AB. Okay, this proved. Okay, तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है CPCD से that AC equal to AB. Okay, तो ये थ्योरम खत्म. Now you can go to the exercise. Okay, चलो. Okay, इंसर्ट की एक्सरसाइज से एक सम्स को उठा लेते हैं. तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the point of contact to the center. Okay, तो इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है. सिंप्लीफाई में है कि दो टेंजेंट AC एंड AB आर द टेंजेंट्स. तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, ओके, दिस एंगल एंड अनदर एंगल, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C एंड B एंड O, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, एंगल COB, दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तुमने ऑलरेडी पता है, दैट इज 90. दोनों एंगल का सम 90 होता है एंड सप्लीमेंट्री इज 180. ओके, दैट्स वाई RTB है यहाँ पर एंगल CAB प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये प्रूव कैसे करें नाउ? ओके, तो फर्स्ट ABOC, ओके, ABOC इज ए क्वाड्रिलेटरल. ओके, क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो फोर साइडेड है, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल है. एंड वी नो दैट द एंगल्स, इंटरनल एंगल का सम क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का? 360. ओके, नाउ यहाँ पर सिंपल कंक्लूजन कर रहे हैं थ्योरम 1 से, दैट OCB, ओके, OC इज द रेडियस एंड AC इज द टेंजेंट. ओके, तो OC एंड AC हैव टू बी परपेंडिकुलर ईच अदर. ओके, तो ये 90 है. सेम सिमिलर फॉर OB एंड AB, ये भी 90 है बाय थ्योरम 1, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ओके, तो ये हमें पहले मिल गया कि एंगल OCA एंड OBA इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, तो ये हम थ्योरम 2 में ऑलरेडी ये हमने टेक किया था, तो ये यहाँ पर भी हम ले रहे हैं. एंड बिकॉज द एंगल सम अप टू ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल एंगल सम अप टू 360 डिग्री, तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग एंगल OCA प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल BOC और COB. ओके, सेम थिंग इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ द एंगल OCA एंड एंगल OBA. ओके, दिस इज द OBA. तो ये दो एंगल बोथ आर 90. डिग्री इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 360 है. तो ये दो एंगल 90 हो गया. अगर ये 90 को हम राइट हैंड साइड में भेज दे तो हमें सिंपली हमारा जो RTB है वो प्रूफ हो जाएगा. ओके, एंगल CAB प्लस एंगल COB. ओके, तो 360 से
180 माइनस करोगे डेट इज 180 डिग्री। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, आरटीपी प्रूफ्ड। ओके, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल सम था, जस्ट तुम्हें थ्योरम 1 अप्लाई करना था, समझ में आया। तो ऐसे ही तुम्हें थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 को कंटिन्यूसली सम्स में अप्लाई करना है एंड यू विल सी दैट ये बहुत इजी सम्स है। ओके, कंपेयर टू ट्राइंगल्स से ये बहुत इजी सम्स है और तुम खुद से प्रूव कर सकते हो। सर्कल्स में 9 का भी जैसा सम था बहुत इजी था, सेम 10 का भी सर्कल बहुत इजी है। ओके ओके, तो ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।